अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम 8 क्लास की बुक को सॉल्व करेंगे। 8 क्लास की बुक में चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.3 को हम सॉल्व करेंगे। इसके हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वन बाय वन। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, यूजिंग हीरोज़ फार्मूला। हमें क्या इस्तेमाल करना है, हीरोज़ फार्मूला इस्तेमाल करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग, हमें मालूम क्या करना है, एरिया हमें मालूम करना है। ट्राइंगल्स व्हेन द लेंथ ऑफ देयर साइड इज़ गिविंग अस अंडर, जबकि उन्होंने लेंथ हमें दे दी है, गिविन कर दी है। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है ट्राइंगल ए बी सी, इन विच ए इज इक्वल 16 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल 20 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल 16 सेंटीमीटर। अब ए बी सी उन्होंने हमें दे दिया है और कहा है कि हमें क्या मालूम करना है, एरिया हमें मालूम करना है। अब ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, सी भी गिवन है, बट हमें एस नहीं गिवन है। एस हमें मालूम करना होगा। एस किस तरीके से मालूम करते हैं, एस इज इक्वल ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू को प्लस करके हम उसे डिवाइड कर देंगे। ए की वैल्यू 16 है, बी की वैल्यू 20 है और सी की वैल्यू भी 16 है, डिवाइडेड बाय 2। अब इन तीनों को आपने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो जब आपने इन तीनों की वैल्यू को प्लस किया तो आपके पास आ गया 52। क्या आ गया, 52/2। एस की वैल्यू हमारे पास आ गई 52/2। अब आपने कटिंग कर देनी, हम चेक करते हैं कि 2 के टेबल से ये कट हो रहा है या नहीं हो रहा। अब 2 1 ज़ा 2, अब 2 के टेबल में 5 तो नहीं आता, बट 5 से छोटा आता है, क्या आता है, 2 2 ज़ा 4, 1 इसको कैरी दे दी। अब 2 के टेबल में 12 आता है, तो 2 6 ज़ा 12। आपके पास एस कितना आ गया, 26 आ गया। अब आपके पास जो एस आया, आपने क्या करना है, उस एस को आपने हीरोज़ फॉर्मूले में पुट कर देना है। एस की जगह एस की वैल्यू पुट कर देनी है। ए बी सी इज इक्वल, अब यहाँ पे हमारे पास एस की वैल्यू क्या आई, 26 आ गई। ब्रैकेट, अब एस की जगह फिर 26, माइनस का साइन, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 16 है, तो आपने 16 डाल दिया। अब इसी तरीके से 26, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू आपके पास है 20, तो आपने 20 डाल दिया। फिर देन आपके पास सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू भी 16 है, आपने 16 डाल दिया। अभी आपने डाल दिया, अब आपने इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है, क्योंकि हमारे पास देखिए बीच में माइनस का साइन आ रहा है, तो हम इसे माइनस कर देंगे। अब आपने ए बी सी वैसे ही लिख दिया। अब ये 26 भी वैसे ही आएगा, एज इट इज़ आपने लिख दिया। अब 26 में से 16 माइनस किए, 26 में से जब आपने 16 माइनस किए तो आपके पास क्या आ गया, 10 आ गया। इस तरीके से 26 में से 20 माइनस किए तो आपके पास क्या आ गया, 6 आ गया। 26 में से 16 माइनस किए तो कितना आ गया, 10 आ गया। अब आपने क्या कर देना है, देखिए आपको ये ब्रैकेट में नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये ब्रैकेट आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आपने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। ए बी सी इज इक्वल 26 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं हम। 26 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम यहाँ रफ़र कर देते हैं। 26 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 0 6 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, 1 6 ज़ा 6, 1 6 ज़ा 6, 1 2 ज़ा 2, 0 का 0 नीचे आ गया, 6 और 2। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, 6 0 ज़ा 0, 6 6 ज़ा 36, 6 नीचे लिख दिया, 3 ऊपर कैरी, 6 2 ज़ा 12, 12 में 3 प्लस कर दिया, आपके पास क्या आ गया, 15। अब इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, 0 0 ज़ा 0, 0 6 ज़ा 0, 0 5 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, मल्टीप्लाई 1 0 ज़ा 0, 1 6 ज़ा 6, 1 5 ज़ा 5, 1 1 ज़ा 1,
0.00651, यानी आपका आ गया 15600। तो जो ये आपके पास अंडर रूट आ रहा है, आप देखें इसके ऊपर अंडर रूट है, तो इस वैल्यू का आप अंडर रूट निकाल देंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 22। अब एरिया मालूम करें हम, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपने लगा दिया। ये नंबर 1 पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम नंबर 2 पे जाते हैं कि नंबर 2 को अब हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमें ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल DEF। डी की वैल्यू ने हमें गिवन की है 10 सेंटीमीटर, ई की वैल्यू 17, देन एफ़ की वैल्यू हमारे पास है 21 सेंटीमीटर। अब एस हम पहले मालूम कर लेते हैं। एस को हम कैसे मालूम करते हैं, ये नंबर 2 पार्ट है आपका। एस के लिए आपने क्या किया, तीनों को प्लस कर दी, यानी DEF प्लस, इन तीनों को प्लस करके इसको डिवाइड कर देंगे हम 2 से। तो तीनों को प्लस करते हैं। डी की वैल्यू है आपके पास 10 प्लस ई की वैल्यू आपके पास है 17 और एफ़ की वैल्यू आपके पास है 21। इन तीनों को प्लस करके डिवाइड कर देंगे 2 से। तो आपने इन तीनों को प्लस कर दिया, 10, 17 और 21 को प्लस कर दिया, 7 और 8 आ गया 4, 48 डिवाइडेड बाय 2। अब आपने इसकी कटिंग कर दी, 2 1 ज़ा 2, 2 के डिल में 4 कब आता है, 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8। तो आपके पास आपका एस कितना आ गया, 24 आ गया। अब आप क्या करेंगे, जो आपका एस आया है इसको आपने हीरोस फार्मूला में पुट कर देना है। हीरोस फार्मूला हमने अप्लाई किया, ABC S माइनस A, S माइनस B, देन S माइनस C। अब आप क्या करेंगे, S की जगह S की वैल्यू पुट करेंगे, ABC की जगह ABC की वैल्यू पुट कर देंगे, ABC। S की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 24, तो आपने 24 डाल दिया। अब वापस S की जगह 24, माइनस की जगह माइनस का साइन, A की वैल्यू हमारे पास कितनी है, A यानी आपको वैल्यू गिवन है, जो तीनों वैल्यू गिवन है, तो आपने इसकी जगह उसकी वैल्यू डाल देनी है। सपोज़ यहाँ पे ABC तो नहीं है, तो आपके पास जो वैल्यू गिवन है आपने वो लिख दी, DEF। टेन, फिर उसके बाद 24 माइनस 17, 24 माइनस 21। अब आपने क्या कर देना है, बीच में माइनस का साइन है तो पहले हम इसे माइनस कर देते हैं, माइनस करके सॉल्व कर देते हैं। ये 24 आपने वैसे ही लिख दिया। अब 24 में से 10 गए तो आपके पास कितना बच गया, 24 में से जब 10 गए तो आपके पास 14 आ गया। 24 में से 17 गए, अब यहाँ पे 24 में से 17 माइनस किए तो आपके पास 7 आ गया। 24 में से 7 माइनस किए, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, यानी 7, तो आपने 7 लिख दिया। 24 में से 21 गए, 3 बच गया। अब देखिए यहाँ तीनों ब्रैकेट में आ गए, तो उसका मतलब ब्रैकेट आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आपने इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया, ABC। अब आपने मल्टीप्लाई करना है तो हम यहाँ पर साइड पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 24 को 14 से फर्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 ज़ा 16, 6 नीचे 1 ऊपर कैरी, 4 2 ज़ा 8, 8 में 1 प्लस, 4 2 ज़ा 8, 8 में 1 प्लस किया 9, 1 4 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2, 6, 9 में 4 प्लस किया 9, 10 11 12 13, 13 का 3 इधर, 1 ऊपर कैरी, 2 में 1 प्लस किया 3। अब
24 को 14 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो आंसर आया उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 7 6 ज़ा 42, 4 ऊपर कैरी। अब 7 3 ज़ा 21, 21 में 4 प्लस किया, 21 22 23 24 25, तो आपके पास क्या आ गया 25 का 5 नीचे, 2 ऊपर कैरी। अब 3 7 ज़ा 21, तो 21 में 2 प्लस किया, 21 22 23 23 आ गया। 23 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 नीचे 1 ऊपर कैरी, 3 3 ज़ा 9, 9 में 1 प्लस किया 10, 10 का 0 नीचे 1 ऊपर कैरी, 3 2 ज़ा 6, 6 में 1 प्लस किया 7, तो आपके पास क्या आ गया 7056 अंडर रूट के अंदर। अब आपने अंडर रूट निकालना है। जब आप अंडर रूट निकालेंगे एंड कैलकुलेटर में अंडर रूट डाल के 7056 लिखा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 84। ABC हमारे पास क्या रूट आ गया इसका 7056 का 84, हमने लगा दिया आगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नंबर 3 पार्ट हमारे पास है LMN, तो नंबर 3 अब हम इस्तेमाल करते हैं। अभी हमारे पास क्या पार्ट्स दे दिए हैं, LMN हमें गिवन दे दी हैं साइड्स। L की वैल्यू हमें कितनी दी है 6 सेंटीमीटर दे दी है, M की वैल्यू हमें कितनी दे दी है 8 दे दी है। देन N की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 सेंटीमीटर। फर्स्ट हम क्या मालूम करेंगे, फर्स्ट हम S मालूम करेंगे, क्योंकि S यहाँ पे आपके पास फॉर्मूले में गिवन नहीं होता है। S के लिए आप इन तीनों जो वैल्यू आपको गिवन होती हैं, ABC हो, सपोज आपके पास कुछ भी हो, LMN हो, जो भी वैल्यू आपको अल्फ़ाबेट्स दिए जाते हैं 3 साइड यानी ट्राइंगल की 3 साइड्स, उनको पहले हम प्लस करेंगे। अगर ABC होता तो हम ABC करते, अब यहाँ पे LMN है तो हमने LMN को प्लस कर दिया। 6 + 8 + 10 डिवाइडेड बाय 2, इनको प्लस करने के बाद किससे डिवाइड कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। 10 में हमने 8 प्लस किया तो क्या आ गया 18, 18 में 6 प्लस कर दिया 19 20 21 22 23 24, आपके पास क्या आ गया 24/2। अब 24/2 आ गया तो हम इसे कट कर सकते हैं 2 के टेबल से, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आपके पास S की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। अब आप क्या यूज़ करेंगे, हीरो फार्मूला यूज़ करेंगे, ABC, ठीक है। S की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12 है, 12। अब S माइनस से 12 माइनस 6, फिर वापस 12 माइनस 8, 12 माइनस 10, ABC। ये वाला 12 वैसे ही रहेगा, आपने वैसे ही लिख दिया, अंडर रूट डल जाएगी। अब 12 में से 6 माइनस कर देंगे, 12 में से 6 गए तो कितना बचा 6 बच रहा है यहाँ पर। 12 में से 8 गए, 8 9 10 11 12, यहाँ पे कितना बचा आपके पास 4 बचा। 12 में से 10 गए, आपके पास कितना बच गया 2 बच गया। अब देखिए यहाँ पे आपको सब ब्रैकेट नज़र आ रही है, इसका मतलब क्या है कि अंडर रूट के अंदर जो ब्रैकेट है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हमने इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। हम यहाँ साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट 12 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 ज़ा 12, 2 नीचे 1 ऊपर कैरी, 6 1 ज़ा 6, 6 में 1 प्लस किया 7। अब 7 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से कर दिया, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 7 ज़ा 28। अब जो आपका आंसर है इसको हम लास्ट 2 पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 8 ज़ा 16, 6 नीचे 1 ऊपर कैरी, 2 8 ज़ा 16, 16 में 1 पे कैरी हमने काउंट की प्लस की तो 17, 7 नीचे 1 ऊपर कैरी, 2 2 ज़ा 4, 4 में 1 प्लस किया 5, तो आपके पास क्या आ रहा है 5 7 6।
√576। तो अब आपने क्या करना है, इसका अंडर रूट निकाल लेना है। कैलकुलेटर में आप डालेंगे √576 576, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आज हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इंशाल्लाह कल हम इसके आगे के क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आज हमने सॉल्व कर लिया है। अल्लाह हाफिज़।